हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी। फाइनल एग्जाम में यहीं आएगा। कल आप लोगों का सेकेंड सीट या फर्स्ट सीट में ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। बस तुम लोग ये ऑब्जेक्टिव पूरा देखकर तुम लोग एग्जाम देने चल जाना। देख रहा हूँ बहू क्वेश्चन आएगा तो आएगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 विषय कोड कितना रहेगा? विषय कोड 101 रहेगा। 101 रहेगा कुल। आप लोगों का समय कितना रहेगा? 3 घंटा 15 मिनट। चलिए हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं, आप लोगों को भी समय नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ गया जी? हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का अच्छेद नाम से किसने किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा जी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाला सिंह यादव ने किया था। लालाई सिंह यादव ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गंभीर दोषों में युक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा? गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया है? क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, 3 का डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी निर्गुण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति किया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गोविंद के साथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 का ऑप्शन नंबर 5 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहे हैं? दही वाली मंगमा से कर्जा किसने मांगा? 6 का राइट आंसर क्या होगा? 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी रंगप्पा ने मांगा था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर? क्वेश्चन नंबर 7 नाली बिचौना शर्मा को स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? 7 का आंसर क्या होगा? 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पटना कॉलेज स्कूल से होती। पटना कॉलेज स्कूल से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर? क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है? सेन साहब की लड़की कौन नहीं थी? 8 का क्या होगा? 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आरती नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करे? क्वेश्चन नंबर 9 कवि अरस खान किस छंद में सीधे थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवैया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करे? क्वेश्चन नंबर कवि अरस खान के आराध्य है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 10 का ऑप्शन नंबर सी होगा। कृष्ण हो जाएगा। 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहे हैं? दहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लगे लोग हंसा क्यों मुझे गए? इसका राइट आंसर क्या होगा? 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बाढ़ के कारण हो जाएगा। बाढ़ के कारण। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करो? क्वेश्चन नंबर 12 दहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बाघ की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेजा? इसका राइट आंसर क्या होगा? 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बड़े लड़कों को भेजा। क्वेश्चन नंबर 13 मैक्समुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया? इसका राइट आंसर क्या होगा जी? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नाइट की उपाधि। ऑप्शन नंबर बी नाइट की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 13 मैक्समुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और
दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? राइट आंसर क्या होगा जी इसका? राइट आंसर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ईसाई धर्म को माना जाता है। ईसाई धर्म को माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 का ऑप्शन नंबर ए ईसाई धर्म को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में कौन प्रेम की पीर की कवि है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए घनानंद हो जाएगा। घनानंद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए घनानंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा जी? इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 का राइट आंसर क्या होगा? 16 का राइट आंसर क्या होगा? 16 का राइट आंसर क्या होगा? प्रेमिका सुजान के आंगन में। प्रेमिका सुजान के आंगन में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं? ईश्वर पेटलिकर किस भाषा को लोकप्रिय कथाकार है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 17 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुजराती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गुजराती हो जाएगा। गुजराती हो जाएगा। मान शीर्षक कहानी में किसको ठीक ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंचन को। ऑप्शन नंबर डी कंचन को। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा जी? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुनर्वा के लिए है ना? पुनर्वा के लिए ऑप्शन नंबर सी जो हिंदी साहित्य हिंदी पुनर्वा के लिए नहीं होगा। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के लिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या? क्वेश्चन नंबर 20 कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार है? 20 का क्या होगा? 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वत्स्यायन हो जाएगा। वत्स्यायन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 21 बद्री नारायण चौधरी प्रेम गहन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? इसका राइट आंसर क्या होगा जी? 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत तेंदु युग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत तेंदु युग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहे हैं? स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धियों विदेशी हो गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विदेशी ऑप्शन नंबर सी विदेशी। इसका राइट आंसर क्या होगा जी? 22 का विदेशी विधा पढ़कर 23 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 किधर? क्वेश्चन नंबर 23 कहानीकार सुजाता की वास्तविक नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? 23 का राइट आंसर क्या होगा? 23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एस रंग राजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 23 का बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 नगर शीर्षक कहानी में वलील अम्माल अपनी लड़की पपीती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल की किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 नगरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? नगरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पठित पाठ के आधार पर बताइए कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विधानुराग के लिए
इतिहास में प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भोज होगा जगह भोज भोज होगा जगह। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सूर्योदय के प्रेमी कवि के संवेदनशील अभिव्यक्तियों के परिपूर्ण है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुमित्री नानक पंथी की सुमित्री नानक पंथी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करें? क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? 28 का राइट आंसर क्या होगा? 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नदियों के किनारे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नदियों के किनारे बिता जाते थे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करो? क्वेश्चन नंबर 29 धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सावर सैया ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सावर सैया ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद माँ को बारी बारी से साथ रखने का निर्णय किया? इसका राइट आंसर क्या होगा? 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। होली के बाद कहता होली के बाद ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओरिजिनल पेपर आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा यही। क्वेश्चन नंबर 31 अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी क्या पुरस्कृत हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा जी? इसका राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डिप्टी कलेक्टर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डिप्टी कलेक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहे हैं? लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे? लेखक के घर पर बहादुर को कौन लेकर आए थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? 32 का राइट आंसर बताओ। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? लेखक के साले साहब ने ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेखक के साले साहब ने ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 सितंबर 1908 ईस्वी में होता। ऑप्शन नंबर ए 23 सितंबर 1908 में होता। 23 सितंबर 1908 ईस्वी में होता। क्वेश्चन नंबर 34 जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार कब फावड़े और हल किया मनाने वाले हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजदंड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में किनकी लेखनी में वाल्मीकि और कालिदास ने लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 35 का राइट आंसर क्या होगा? 35 का राइट आंसर क्या होगा? 35 का ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रामविलास शर्मा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परमाणु बम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या? क्वेश्चन नंबर 37 संगीत भारती की कमाई में पो बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? 37 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साइकिल खरीदी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साइकिल खरीदी थी। क्वेश्चन नंबर 38 पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन दिनों से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सब बुक में क्वेश्चन इन दिनों से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है ल मादा मोजिल द अनियोकी? इसका राइट आंसर क्या होगा? 39 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आंद्रे बात की ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर? क्वेश्चन नंबर 40 हमारी नींद शीर्षक कविता में किस जीवन कर्म पूरा हुआ है? इसका राइट आंसर क्या होगा?
40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मधुमक्खी का, मधुमक्खी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मधुमक्खी का। क्वेश्चन नंबर 41 विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मणि कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा जी? 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नौकर की कमीज, नौकर की कमीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 कवित्रियो अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 42 का ऑप्शन नंबर 42 का क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टूटता हुआ गमले से, टूटता हुआ गमले से। 42 का डी हो जाएगा टूटता हुआ गमले से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है का नव तो खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा में रचित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 43 का राइट आंसर क्या होगा? 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति चित्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है? नवबतखाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचागंगा घाट स्थित किस मंदिर की डयोडी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगलावधनिया का जिक्र है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिवनाथ मंदिर की ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिवनाथ मंदिर की। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूपसी बांग्ला को। क्वेश्चन नंबर 46 क्या? क्वेश्चन नंबर 46 लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आम के पेड़ पे बोलता है, उल्लू आम के पेड़ पे बोलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 महात्मा गांधी का माता का नाम क्या था? महात्मा गांधी का रामाबाई नाम था, पुतली भाई, लक्ष्मीबाई, क्या काताबाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? 47 का राइट आंसर क्या था? पुतली भाई नाम था, पुतली भाई था। महात्मा गांधी के माता का नाम पुतली भाई था। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर कौन था? महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? बढ़िया शिक्षा खेल में शिक्षा, साहित्य प्रतिरोध, हिंस के प्रतिरोध, विदेशी शिक्षा। इसका राइट आंसर क्या है? 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही है क्या? अहिंसक प्रतिरोध ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीतमक है और भावबोध में रहस्योन्मुखता है? इसका राइट आंसर क्या है? 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कवि के नयनों पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कवि के नयनों पर। क्वेश्चन नंबर 51 क्या? ए वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? ए वर्ड का स्थान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर कंठ तालब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 ल वर्ड का उच्चारण क्या? ल वर्ड का उच्चारण स्थान क्या आएगा? ऑप्शन नंबर दंत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 हिंदी में अनुनासिकी वर्ण की संख्या कितनी होती है? 53 का ऑप्शन क्या होगा? 53 का क्या हो जाएगा? 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 है 5 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? 54 का राइट ऑप्शन नंबर सी ढ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं? 55 का राइट आंसर क्या होगा? 55 का राइट आंसर क्या होगा? 55 का
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? 56 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 56 को क्या ऑप्शन नंबर क्या होगा? 56 का सौ सौ राघात कहते हैं। सौरघात कहते हैं। सौरघात कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, दो वर्णों के मेल से होने वाली विकार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पद परिचय, वर्ण विच्छेद, समास, संधि। इसे क्या कहते हैं? 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, प फ ब भ म और च वर्णों को पहले वाले अनुसार का उच्चारण होता है। 58 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। म के सामने होता है। म के सामने होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कर रहा है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? मुर्खी लिपि में, गुजराती लिपि में, देवनागरी लिपि में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 का सी हो जाएगा। 59 का सी हो जाएगा। 59 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा है? अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अवशिष्ट होने पा आ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है? अर्धचंद का, विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, अनुस्वार का। इसका राइट आंसर क्या होगा? 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 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 क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उच्चारण है? स्वर संधि का उच्चारण है। 61 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? निरूपाय, यदोसा, सजन, दृष्टा। इसका राइट है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यशोदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यशोदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पंचम शब्द का पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 62 का क्या होगा? पंचम। ऑप्शन नंबर डी का पन आ रहा है लास्ट में, चंपन। हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 62 का। क्वेश्चन नंबर 63, यदि तत्सम शब्दों में स हो तो उसके तद्भव में कौन वर्ण आते हैं? तद्भव में कौन वर्ण आते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 63 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। हाँ, ऑप्शन नंबर डी उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में कौन पूर्ण विराम है? पूर्ण विराम है। 64 का क्या हो जाएगा? 64 का क्या हो जाएगा? 64 का पूर्ण विराम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 64 का ऑप्शन नंबर डी पूर्ण विराम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है? 65 का क्या हो जाएगा जी? 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। योजक चिन्ह हो जाएगा। योजक चिन्ह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है होली, ममता, दल, पानी। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द्रव्य पानी हो जाएगा। ऑप्शन द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? कारक, अव्यय, मात्रा, लिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? लिंग कहते हैं। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या करे? निम्नलिखित में कौन बहुवचन? निम्नलिखित में कौन बहुवचन है? शाखा, सड़क, वार्ता, नारीवृंद। है क्या? नारीवृंद। 68 का राइट आंसर क्या होगा? 68 का राइट नारीवृंद हो जाएगा। नारीवृंद ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नारीवृंद हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग चित्रकला, किन्नर, खीरा, परिवर्तन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? चित्रकला हो जाएगा। चित्रकला हो जाएगा। चित्रकला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द? इत्र, चिंता, गड्ढा, गधा, गंध। इसका राइट आंसर क्या होगा? 70 का इत्र हो जाएगा। इत्र हो जाएगा। इत्र पुल्लिंग शब्द इत्र है। चिंता, गड्ढा, गंधा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में कौन विभक्तिज अधिकरण कारक के है?
अधिकरण के। इसका राइट आंसर क्या होगा? 71 का ऑप्शन नंबर सी में पर हो जाएगा, में पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, जिन जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चूकना सहायक क्रियाएं आती है उनमें उनमें डैश डैश होता है। 72 का क्या होगा जी? 72 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 72 का ऑप्शन नंबर क्या बी होगा? ने का प्रयोग नहीं होता है, ने का प्रयोग, हाँ ने का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ने का प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 73, लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन कारक है? लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या? 43 का ऑप्शन नंबर सी अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपादान कारक। लड़के ने, हाँ लड़का ने वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पीरो दिए जाते हैं तब क्या कहते हैं? पीरो दिए जाते हैं तब क्या कहते हैं? 74 का क्या होगा जी? 74 का ऑप्शन नंबर डी होगा, पद कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम? इसका राइट आंसर 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, वह, वे, यह, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के किस वेद से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 76 का राइट आंसर अनुपुरुष होगा। ऑप्शन नंबर 76 के अनुपुरुष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? उसे क्या क्रिया कहते हैं? विशेष कहते हैं, विशेषण कहते हैं, अवयव कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी होगा, विशेष कहते हैं। विशेषण अलगे, विशेष अलगे है। क्वेश्चन नंबर 78, यात्रियाँ बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में विशेषण क्या है? यात्री बड़े होते हैं साहसी। इसका राइट आंसर क्या होगा? 78 का राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर साहसी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, साहसी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ए कारक, ऑप्शन बी अवयव, ऑप्शन नंबर सी काल, ऑप्शन नंबर डी धातु। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में कौन कालवाचक अवयव है? दूर, यहाँ से, अब से, तले। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी अब से, कालवाचक अवयव। ऑप्शन नंबर डी अब से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में बलदायक निपात है। बलदायक निपात 81 का राइट आंसर क्या होगा? 81 का ऑप्शन नंबर ई होगा, तू ही तक पर, तू ही तक पर, तू ही तक पर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82, रचना अथवा बनावट के विचार में शब्द के कितने प्रकार होते हैं? शब्द में कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन नंबर 4 होते हैं। रचना बनावट का तो सब 4 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? 83 का क्या होगा? 83 का तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है आग, चंचू, ढोंगा, कीमत। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चंचू हो जाएगा, चंचू। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चंचू। क्वेश्चन नंबर 84, सुभाषित शब्द में उपसर्ग क्या है? सुभाषित शब्द में उपसर्ग क्या है? सुभाषित शब्द में उपसर्ग क्या? उपसर्ग प्रत्यय लास्ट में, उपसर्ग पहले आता है, उपसर्ग। 84 का क्या होगा जी? 84 का ऑप्शन नंबर ए सु पहले आता है, उपसर्ग में पहले ऊपर, हाँ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सु हो जाएगा। उपसर्ग में आगे आता है, प्रत्यय में पाछे के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 85, खिंचाव शब्द में प्रत्यय क्या? खिंचाव शब्द में प्रत्यय होगा खिंचाव, चाव, शुरू शब्द लास्ट में चाव। 85 क्या होगा? 85 का सी हो, चाव लास्ट में। आओ आवाज आओ, आ रहे नु, खिंचाव शब्द में प्रत्यय क्या? खिंचाव लास्ट में आ रहा है, लास्ट में आ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 85 का सी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? चित्रकार,
पुरुष पूर्व संचित विचरण उद्भावित। इसका राइट चित्रकार हो जाएगा ना 86 का ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा। उद्भावित ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द क्या है? अशुद्ध शब्द क्या है? 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यूड 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 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अशुद्ध पूछ रहा है न्यूड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कर रहा है? स ऊपर शब्द का अर्थ क्या होता है? सलीका, चंचलता, भावाविष्ण व्यक्त। इसका 88 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सलीका हो जाएगा। सलीका ऑप्शन नंबर ए सलीका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है? ऑप्शन नंबर अच्छे लड़के परिश्रमिक होते हैं, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, सूर्योदय हुआ और सुहासा जा रहा, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा? 89 का राइट आंसर क्या होगा जी? 89 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूर्योदय हुआ और कुहासा जा रहा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 अल्प शब्द का विपरीत तत्कर शब्द क्या है? अल्प शब्द का उन्नति, बहु, आदि, अल्प, इति। 90 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहु हो जाएगा। बहु अल्प का बहु। क्वेश्चन नंबर 91 जो किए गए उपकारकों को मानता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होता है? 91 का राइट आंसर क्या होगा? 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है कृत्य हो जाएगा। कृत्य ऑप्शन नंबर है कृत्य। क्वेश्चन नंबर 92 जो बहुत बोलता है काव्यखंड के लिए एक शब्द है स्वर्ग, दृज, प्रवृत्त, वाचाल। 92 का राइट आंसर वाचाल। 92 का राइट आंसर डी वाचाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 इंद्र शब्द का परिभाषित शब्द क्या होगा? श्री, वर्जी, समर, सेवर। इंद्र का क्या हो जाएगा जी? इंद्र का वर्जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 94 का नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अरूप, जाता, कसार, पट्टू, नौका। अडूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? 95 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिनकर ने उदर्सी लिखा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य क्या है? 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे लिए पढ़ता हूँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 दिल काड़ा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत अधिक घमंड होना, नरम होना, भुला देना, साहस करना, बहुत अधिक घमंड होना। 97 क्या होगा जी? 97 का ऑप्शन नंबर डी साहस करना मुहावरे का साहस करना। 98 का निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है? चेहरा उतरना, कान पकड़ना, दम बांधना, घुटने टेकना। चेहरा उतरना 98 का राइट आंसर क्या था? घुटने टेकना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। घुटने टेकना। 99 का क्वेश्चन नंबर 99 आप भला तो जग भला लोकोविक्त का अर्थ क्या होता है? किस तरह की दावतें नहीं एक साथ को काम। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार ही अच्छा मालूम पड़ना। हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देसी मुर्गी बिलायती बोल लोकोविक्त का अर्थ है? 100 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए
कल पेपर में आने वाला चांस बहुत ज़्यादा है, इसको पूरा करके जाना एग्ज़ाम सेंटर पर। चलिए धन्यवाद।